नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 67 बीपीएससी पीटी के लिए और आने वाले जो जेपीएससी हैं एग्ज़ाम उनके लिए और जेएसएससी के लिए आज आपके लिए कुछ बायोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप यदि इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और खासकर वैसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी कोई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सभी सुन लें। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल। मित्रों, शरीर में जो गठिया रोग होता है वो किसके जमाव के कारण होता है, क्वेश्चन ये था। तो इसका उत्तर होगा यूरिक अम्ल। अब यूरिक अम्ल क्यों होगा? देखिए, गठिया रोग जो है वो शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से, जो गुर्दा होता है हमारा, जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से, मूत्र कम या अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का जो होता है ना रक्त स्तर वो बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जो है सो जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा यूरिक अम्ल के जमाव के वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखिए, एंथोबिया निम्न का डर है। एंथोबिया किसका डर है? ऑप्शन नंबर ए अधिकारी का, ऑप्शन नंबर बी यज्ञनी का, ऑप्शन नंबर सी पुष्पों का, ऑप्शन नंबर डी कुत्तों का। मित्रों, इसका उत्तर होगा पुष्पों का। क्या है भाई? एंथोबिया शब्द की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलिकोसिस एक है। क्या है सिलिकोसिस? ऑप्शन नंबर ए गुर्दे संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी यकृत संबंधी बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी या व्यवस्थित तंत्रिका है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा फेफड़े संबंधी ये बीमारी होता है। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है और यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, पीटी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय रेजुलेशन सूचना, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्यारे मित्रों, इसका उत्तर होगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। यानी देखिए, एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको आप बोल सकते हैं। इमेजिंग मतलब चित्र। ठीक है, चलिए
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब जितना भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आने वाले समय में ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हमारे जो हृदय के धड़कन होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो मित्रों इसका उत्तर होगा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक, आप सभी जानते हैं। लोह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय पर, ऑप्शन नंबर बी आंत पर, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े पर, ऑप्शन नंबर डी गुर्दे पर। तो गुर्दे पर सबसे ज्यादा पड़ता है यदि आप ज्यादा देर तक उपवास रहिएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ कुछ क्या है, रेडियो समस्थानिक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, सबसे कम संक्रामक है। ऑप्शन नंबर ए ममस, ऑप्शन नंबर बी कालरा, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी पीलिया। तो मित्रों इसका उत्तर होगा डी पीलिया। देखिए प्रश्नगत बीमारियों में ममस, कालरा एवं तपेदिक संक्रामक रोग हैं, जबकि पीलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। पीलिया रोग जिसको जॉन्डिस बोल सकते हैं आप। त्वचा एवं नेत्र पीली पड़ जाती है, मूत्र पीला हरा सा एवं मल भूरा हो जाता है। तो ये संक्रामक रोग नहीं है। बाकी आपको मैं जितना बीमारी बताया तो वो सभी संक्रामक रोग है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, इसको आप लोग सभी बता दीजिएगा। मुर्गियों में रिक्टेस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है। मुर्गियों में रिक्टेस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है, यानी होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, है ना, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। इसका उत्तर होगा विटामिन डी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए मेडकाऊ रोग एक रोग है, मेडकाऊ। मेडकाऊ रोग का कारक है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी प्रोएंस। इसका उत्तर होगा प्रोएंस। ये क्या चीज है? मेडकाऊ रोग मवेशी जो होते हैं, मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रोएन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं जो परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रश्नों को मैं देखने का प्रयास करूंगा जो परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी तेल, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी सरसों तेल, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन तेल। मित्रों इसका उत्तर होगा सूरजमुखी तेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए कीटों में, ऑप्शन नंबर बी सांपों में, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ों में।
तो इसका उत्तर होगा कीटों में। कीटों में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो मित्रों, ये आपका मुझे लगता है टॉप 10 क्वेश्चन था, और धीरे धीरे करके मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। एक बार इसको निश्चित रूप से आप सभी देखिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।